Welcome dear students. Today we will discuss an important theorem. Theorem I state what is theorem? A group G is abelian if and only if the factor group G over CG यानी G ओवर सेंटर ऑफ ग्रुप C फॉर सेंटर, इसको Z ऑफ G से भी लिख सकते हैं, C ऑफ G से भी लिख सकते हैं, इज एबिलियन ग्रुप। ये ऐसे है दरअसल कि G ओवर C ऑफ G ओवर C ऑफ G, अगर ये साइक्लिक है तो G एबिलियन होगा, यानी सेंटर G ओवर CG, यानी ये पूरा फैक्टर ग्रुप या क्वोशंट ग्रुप साइक्लिक हो तो G एबिलियन होगा। अब मैंने आपको प्रीवियस एक तो लेक्चर्स में पहले जो फैक्टर ग्रुप के बारे में डिटेल से बताया था कि जो फैक्टर ग्रुप है उसके जो G ओवर फॉर एग्जांपल H है तो इसके एलिमेंट्स है A H, यानी all cosets of H in G where A belongs to G, यानी ये G डिवाइडेड बाई H का मतलब ये G ओवर H का ये मतलब नहीं है कि ये डिवाइडेड बाई, बल्कि G में H के तमाम कोसेट्स हैं। अब अगर यहाँ पे हम देखें कि G ओवर CG सेंटर ऑफ G है तो इस ये फैक्टर ग्रुप में तमाम क्या हैं को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स इसमें हुए A C G, यानी ये G जिसमें A जो है बिलोंग्स टू G है तो यानी सेंटर के सारे को फैक्टर्स इन G। बात समझ आई ना? ये जो फैक्टर ग्रुप में क्या होता है, तमाम एलिमेंट्स उसके होते हैं कोसेट्स। ये अगर आप प्रीवियस लेक्चर तफसील देखेंगे तो उसमें आपको ये सारे को फैक्टर के मैंने क्वोशंट और फैक्टर ग्रुप के बारे में एक दो थ्योरम भी करवाए थे, डेफिनेशन, उनको आपने ज़हन में रखना है। अब मैं आपको वापस थ्योरम की तरफ आता हूँ कि थ्योरम क्या है। थ्योरम ये है कि G इज अबिलियन इफ एंड ओनली फैक्टर ग्रुप, कौन सा फैक्टर ग्रुप? G ओवर G ओवर CG इज साइक्लिक। अब इस एक दफ़ा हम G को बिलियन लेंगे तो ये फैक्टर ग्रुप साइक्लिक साबित करेंगे, फिर कन्वर्सली G ओवर CG को हम साइक्लिक लेंगे तो G बिलियन साबित करेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं कि लेट G इज एबिलियन। अगर G आपका एबिलियन ग्रुप है तो एबिलियन में आपको पता है कि जो उसका सेंटर है वो पूरा G होता है। सिर्फ एबिलियन ग्रुप है जिसका सेंटर क्या होता है, पूरे का पूरा G, यानी होल ग्रुप इज द सेंटर। सेंटर में क्या होते हैं? सेंटर में वो एलिमेंट्स लिए जाते हैं जो G के तमाम एलिमेंट्स से कम्यूट करते हैं, और एबिलियन एलिमेंट वो ग्रुप होता है जिसके सारे एलिमेंट वैसे ही कम्यूटेटिव होते हैं, तो सारे एलिमेंट वो सेंटर में भी आप होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि जो एबिलियन अगर है तो सारे का सारा सेंटर इटसेल्फ G इज इटसेल्फ द सेंटर। ये एबिलियन की मैं बात कर रहा हूँ। अब G को हमने एबिलियन मान लिया, उसका सेंटर तो हुआ पूरा G। अब जो प्रूव करने वाला क्या रह गया? G ओवर CG सेंटर ऑफ G, यानी ये जो फैक्टर ग्रुप है इसको साइक्लिक साबित करना है। तो अब जब G एबिलियन हुआ तो उस सूरत में G ओवर सेंटर ऑफ G, अब सेंटर ऑफ G तो एबिलियन G अगर है तो ये G ओवर G, ये G के बराबर हो गया ना। तो ये तो आइडेंटिटी आ गया। आइडेंटिटी क्या होता है? ये बताते खुद भी एक ग्रुप होता है, और ये कौन सा ग्रुप होता है? ये एबिलियन भी होता है और
साइक्लिक ग्रुप भी होता है। तो जी क्या प्रूव हुआ कि अगर जी एबिलियन हो तो जी ओवर सेंटर ऑफ जी इज साइक्लिक। ये तो ट्रिवियल केस हो गया। ये क्या हुआ जी? ट्रिवियल ट्रिवियल ये प्रूव हो गया। अब आते हैं हम कि कन्वर्सली कि अब अगर ये जी ओवर सेंटर ऑफ जी इज साइक्लिक, अगर ये साइक्लिक मान लें तो अब प्रूव क्या करना है कि जी इज एबिलियन। अब हमने ये वही शो हमने क्या प्रूव करना है कि जी एबिलियन हो। तो इसके लिए बड़ा सिंपल है कि हम जी में से दो एलिमेंट्स लेंगे, तो अगर एक्स वाई बराबर वाई एक्स हो जाए तो जी एबिलियन साबित हो जाएगा। लेकिन अब इसके लिए हमने ये मान लिया, यानी कन्वर्सली में, कि जी ओवर सेंटर ऑफ जी साइक्लिक है। अब जी ओवर सेंटर ऑफ जी ये कौन सा ग्रुप है? ये तो फैक्टर ग्रुप है। इसमें सारे कौन से होंगे? एलिमेंट्स को फैक्टर की फॉर्म में होंगे। कैसा को फैक्टर? सेंटर का, यानी ए जी के तमाम एलिमेंट्स को सेंटर के साथ को फैक्टर जो बनाए वो वाले एलिमेंट्स इस फैक्टर ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे। अगर ये साइक्लिक है, ये फैक्टर ग्रुप साइक्लिक है, तो यकीनन इसका कोई ना कोई क्या होगा? जनरेटर होगा। अब इसके एलिमेंट्स तो वैसे जी ओवर सी जी, इसके एलिमेंट्स तो हैं ए सी जी वेयर ए बिलोंग्स टू जी, यानी ये कोफैक्टर, ये फैक्टर ग्रुप है, इसके एलिमेंट्स कोफैक्टर्स की फॉर्म में है। अब हम ये साइक्लिक तो मान लिया है, तो उसका कोई ना कोई जनरेटर होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि ए जो है, क्या सपोज कर लेते हैं कि ए सी ऑफ जी बी दी जनरेटर, या मान लेते हैं कि ये क्या है जी? जनरेटर है। किसका जनरेटर है? इसका, कोफैक्टर का। अगर ये जनरेटर है तो साबित हमने ये करना कि जी एबिलियन है। अब हमने जी से कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं, यानी लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। हमने आना इधर एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, हमने आना यहाँ पर है। अब तो इस ये कौन सा आपने को फैक्टर ग्रुप जो लिया है, ये अभी साइक्लिक तो ले लिया, इसका फिर जनरेटर आपने ये फर्ज कर लिया है। तो अब अगर ये एलिमेंट जी का है, तो अगर एक्स जी में है तो कोफैक्टर में क्या हुआ एलिमेंट? एक्स सी जी, ये किस में हुआ? ये इस फैक्टर ग्रुप में हुआ। बात समझ आई ना? अगर ये एक्स फैक्टर ग्रुप में है और फैक्टर ग्रुप का कोई ना कोई जनरेटर आपको पता है कि इसका जनरेटर, तो हमने ये ए सी जी मान लिया है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो एक्स है ये एक पावर एम सी जी के बराबर हुआ, क्योंकि एक्स जी का है तो उसका कोफैक्टर इसमें वो इस फॉर्म का होगा। लेकिन इसका जनरेटर क्या है? ए की पावर एम, तो एक्स ए की पावर एम के बराबर होगा। वाई जी में है तो वाई सी जी, ये एलिमेंट आएगा जी ओवर सी जी में। तो वाई किसके बराबर हुआ जी? वाई इसमें आएगा तो वाई हुआ किसी और इस जनरेटर की पावर ए पावर एम, एक्स ए की पावर एम लिया था, तो वाई ए की पावर एन सी जी वाई इस फॉर्म का एलिमेंट हुआ। जहां तक मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गया होना है। अब हम आगे आते हैं
कि फर्दर ये है कि एक्स किसके बराबर हम लेंगे, वो तो आपने लिए हैं कोफैक्टर की फॉर्म में। यहाँ पे एक्स एलिमेंट जो होगा वो ए पावर एम जेड हुआ, और जो वाई हुआ वो ए पावर एम जेड बार हम ले लेते हैं, जिसमें जेड और जेड बार जो हैं ये दोनों सेंटर से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सेंटर से बिलोंग करते हैं। अब सेंटर हमें पता है कि होता ही है बिलियन है, सेंटर की डेफिनेशन ये है। अब हम आते हैं एक्स वाई पे, ए पावर एम जेड वाई ए की पावर एन था, ए पावर एन जेड बार। अब ये दोनों ए पावर जेड एम, ये जेड ए पावर एन जेड बार, ये दोनों एलिमेंट्स आपने लिए हैं उधर से जी ओवर वो सी जी से, और ये साइक्लिक है तो साइक्लिक ऑटोमेटिकली ये बिलियन होता है, तो इसे आप ए पावर एम और ए पावर एन जेड जेड बार लेते हैं। इसको आप फर्दर ये लिख सकते हैं ए पावर एन ए पावर एम जेड जेड बार, बल्कि जेड बार पहले लिख लें जेड बाद में लिख लें, क्योंकि ये सारे फैक्टर साइक्लिक हैं और फैक्टर हैं। इसे आप मज़ीद ऐसे लिख सकते हैं ए पावर एन जेड बार, फिर ए पावर एम जेड, ये आपका वाई हो गया, ये आपका एक्स हो गया, वाई एक्स, यानी एक्स वाई बराबर वाई एक्स। तो क्या साबित हुआ कि जी इज़ ए बिलियन। तो यानी ये साबित हमने ये किया कि जी इज़ a billion if and only if G over CG is cyclic, where CG क्या है? ये सेंटर है। तो ये G ओवर सेंटर, यानी ये सारा फैक्टर ग्रुप अगर साइक्लिक हो तो G ए बिलियन होता है, एंड वाइस वर्सा। तो ये बड़ा इजी थ्योरम है। इस थ्योरम को आपने ज़रा देख के अच्छी तरह देखना है। इसके बाद हमारा असल आगे टॉपिक आएगा ऑटोमॉर्फिज्म का। तो आज मैं आपको ऑटोमॉर्फिज्म को डेफिनेशन आपके सामने, तो ये ज़रा देखते हैं ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन क्या है। कि ए मैपिंग, पहले आपका जहन में होमोमॉर्फिज्म का पता होना चाहिए कि अल्फ़ा फ्राम जी टू जी डैश, यानी टू डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान में अल्फ़ा हो, और आपको वो होमोमॉर्फिज्म का पता है कि क्या होती है। लेकिन अगर वो जी से जी इटसेल्फ वो होमोमॉर्फिज्म हो तो वो ऑटोमॉर्फिज्म होती है। लेकिन ऑटोमॉर्फिज्म की कुछ कंडीशंस भी हैं, मैं डेफिनेशन आपके सामने रखने लगा हूँ। ए मैपिंग अल्फा फ्रॉम जी टू जी, दूसरा ग्रुप नहीं बल्कि सेम में हो तो ऑटोमॉर्फिज्म होती है। जी टू जी इज ऑटोमॉर्फिज्म इफ अल्फा इज बाइजेक्टिव मैपिंग, दैट इज अल्फा इज 1 1 एंड ऑन टू, एक चीज़ होगी। दूसरा अल्फ़ा, ये G1 G2 इक्वल टू अल्फ़ा ऑफ G1 अल्फ़ा ऑफ G2 फॉर ऑल G1 G2, यानी ये है होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन। बल्कि यानी बाइजेक्टिव भी हो और वो होमोमॉर्फिज्म भी हो एक ही ग्रुप के अंदर, तो वो क्या कहलाती है? ऑटोमॉर्फिज्म। या इसको मैं आपको एक और डेफिनेशन, एक और वे में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एन आइसोमॉर्फिज्म from a group G onto itself, G की इसके ऊपर ही आइसोमॉर्फिज्म हो तो उसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड ऑटोमॉर्फिज्म। ये तो हुई डेफिनेशन। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ ऑटोमॉर्फिज्म की। कि अगर आप एक मैपिंग लें C टू C, वेयर C इज द सेट ऑफ complex numbers
सी क्या है, कम्प्लेक्स नंबर का सेट है। और अगर आप मैपिंग को यूं डिफाइन कर लें, फाई फ्राम ए प्लस अयोटा बी इक्वल टू ए माइनस अयोटा बी, यानी कोई एक कम्प्लेक्स नंबर लें, फाई उसको उसके बदल दे कॉन्जुगेट में, किस में बदल दे, कॉन्जुगेट में। और सी आपको पता है कि इज ए ग्रुप, सी समझ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स ग्रुप अंडर एडिशन आप ले लें, किसके अंदर ले लें, तो जो फाई है यानी ये मैपिंग किस तरह डिफाइन, ए प्लस योटा बी इक्वल टू ए माइनस योटा बी, ये आपकी एक ऑटोमॉर्फिज्म आएगी। क्या आएगी? अच्छा, अगर आप ये फाई ले लें, सी स्टार फाई फ्रॉम मैपिंग, फाई इज ए मैपिंग फ्रॉम सी टू सी, यानी ये स्टेरिक मैंने डाल दिया, स्टेरिक से मुराद के नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर्स। कौन से ले, अगर आप नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं तो उस सूरत में फाई ऑफ अयो ए प्लस अयोटा बी इक्वल टू ए माइनस योटा बी, ए इज एन ऑटोमॉर्फिज्म अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ये आ जाएगी। वजह ये मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्यों आएगी? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो कम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि ज़ीरो को मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी हैं, तो और भी एग्जांपल्स काफ़ी सारी हैं, आप देख सकते हैं। तो ये ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आपने ज़रा ज़हन में रखनी है। हमारे नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे वो ऑटोमॉर्फिज्म के होंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर का आपने वेट करना है। तो अब आगे हमारे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहे हैं, इनको ज़रा अच्छी तरह आपने प्रिपेयर कर लेना है। थैंक यू जी।